हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट टाइम आपके लिए एक रिसेंसी बायस टेबल लेके आऊँगा, जो कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। और ये मैंने बेसिकली अपने लिए बनाया था। पर अगर आपकी इससे कुछ हेल्प हो पाए तो इट इट विल बी वेरी नाइस। ये बहुत बढ़िया होगा मेरे लिए अगर मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे यूज़फुल हुई है वो शायद आपके लिए भी यूज़फुल हो पाए, यही मेरी आशा है। तो स्टार्ट करते हैं कि है क्या चीज़। सबसे पहले तो ये मेरा जो नाम है पीसफुल ट्रेडर्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ शांति से ट्रेड करना, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता हूँ। नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल, ज़्यादा ऐसे नहीं अंबानी बनना अपने को, नॉर्मल लाइफ जीनी है, अबव एवरेज। तो बस इतना सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जो मेरा आज का टॉपिक है रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस क्या होता है? जब भी हमारा जो लास्ट का जो ट्रेड होता है ना, उसमें उसका जो भी रिजल्ट आया होगा, वो हमारे अभी जो ट्रेड हम लेने वाले हैं, या जिस ट्रेड में अभी हम हैं करंट ट्रेड में, उसमें उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं आपको डिटेल में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कैसे कैसे पड़ता है। पर है क्या रिसेंसी बायस? जो अपने लास्ट ट्रेड का जो भी रिजल्ट होगा, या तो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, या टारगेट हिट हुआ होगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, उसके बाद हम और ऊपर चला गया होगा, या तो और नीचे गिर गया होगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया होगा, या तो टारगेट हिट हुआ होगा और हमारी डायरेक्शन में गया होगा और आगे टारगेट हिट करके रिवर्स कर गया होगा, या तो टारगेट मिस कर गया होगा थोड़े पॉइंट से और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। इसके अलावा तो और कुछ होता नहीं है ना। तो इस जो हमारा लास्ट ट्रेड है, वो हमारे करंट ट्रेड पे कैसे अफेक्ट करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसकी सिर्फ अवेयर रहोगे ना कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा, अवेयर रहोगे ना कि रिसेंसी बायस एक फॉल्टी दिमाग में क्रिएट करता है कि मेरा ये वाला ट्रेड लास्ट ट्रेड से कोरिलेट होता है। असली में ऐसा कुछ नहीं होता। किसी को नहीं पता कौन सा ट्रेड कब कौन सा सक्सेसफुल होने वाला है, कौन सा मुझे टारगेट देगा, कौन सा स्टॉप लॉस देगा, मुझे भी नहीं पता होता। ये दुनिया का कोई भी बंदा, किसी को भी नहीं पता होता है कि लास्ट ट्रेड में जो हुआ था इस ट्रेड में वैसे का वैसा ही होगा। किसी को नहीं पता होता। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं कि मैं आज आपको सिर्फ दो टॉपिक बताऊंगा। स्टॉप लॉस हिट होता है और टारगेट हिट होता है। बाकी का है वो मैं बाकी के वीडियो में बताऊंगा, दो दो करके बताऊंगा, ताकि दिमाग पे ज़्यादा लोड ना हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट सिर्फ। ओके, चालू है। तो देखो, पहला रिसेंसी बायस है कि समझ लो आपका लास्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है उस हिसाब से। तो ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मेरा लास्ट टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ किसी भी ट्रेड में। और इस टाइम क्या होता है कि जैसे समझ लो मैं इस ट्रेड में लॉन्ग पे हूँ। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, लास्ट टाइम मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो इस टाइम भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस का जो पॉइंट है ना, वो ऊपर और नीचे करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कैसे। समझ लो कि यहाँ पे मेरा कहीं पे, समझ लो यहाँ पे मेरा लास्ट स्टॉप लॉस था। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे हिट हो गया, ऐसे हिट होके फिर ये ऊपर चला गया। अब मैं कोई भी ट्रेड में क्या करूँ, क्या कोशिश करूँगा, स्टॉप लॉस को थोड़ा और ऊपर मूव करूँ। स्टॉप लॉस को थोड़ा और ऊपर मूव, समझ लो मैंने यहाँ पे शॉर्ट का कोई ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मैंने ट्रेड लिया शॉर्ट का, यहाँ पे मैं सोचूंगा कि स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं, थोड़ा और ऊपर रखूँ, है ना। थोड़ा और ऊपर स्टॉप लॉस रखूँ, यहाँ पे रखूँ थोड़ा और, क्योंकि लास्ट टाइम में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ठीक है, और मेरा टारगेट पॉइंट ये रहेगा क्योंकि लास्ट यहाँ से ऊपर गया था। अब इस पूरे इसमें जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि अब मेरे दिमाग जो मेरा ये सोच रहा है कि लास्ट टाइम स्टॉप लॉस हिट हो गया था, इस बार भी स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, और मैं थोड़ा स्टॉप लॉस को ऊपर मूव कर लूँ, या शॉर्ट में हो तो नीचे नीचे मूव कर लूँ। तो ये जो चीज़ है कि स्टॉप लॉस को मूव कर लूँ, थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट दे दूँ, वो फॉल्स है। वो इसलिए फॉल्स है कि वो आपके मनी मैनेजमेंट को बिगाड़ देगी। कैसे बिगाड़ देगी, ये मैं आपको बताता हूँ। समझ लो यहाँ पे मेरा रिस्क कितने का हो गया, 3 रुपये का रिस्क हो गया, और मेरा रिवॉर्ड कितने का हो गया, यहाँ पे 5 रुपये का रिवॉर्ड हो गया, यानी 1.5 का रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, जबकि इसको आप थोड़ा यहाँ पे लेके
थोड़ा छोटा लेके 1:7 कर सकते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ तक करोगे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अब आप बोलोगे इसमें से मेरा क्या फ़ायदा होगा, लेकिन जब इतने टाइट मार्केट में, जब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा दोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर नहीं करेगा। आप बोलोगे 1:2 ही मिल रहा है, 1:1 ही मिल रहा है। तो इसलिए स्टॉप लॉस हम जो आपने प्री डिसाइड किया हुआ है, पहले 20 ट्रेड लो, 20 ट्रेड में वही स्टॉप लॉस लगाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विंग हाई, जो लास्ट स्विंग हाई है उसके ऊपर लगाऊंगा, तो यहीं पे लगाऊंगा मैं। फिर ऐसा नहीं कि मैं इसके और ऊपर लगा दूँ, इसके और ऊपर लगा दूँ, लास्ट में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं चेंज कर लूँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा चेंज मत कीजिए। भले आपका माइंड कितना भी बोले कि नहीं नहीं लास्ट टाइम स्टॉप लॉस हिट हो गया था, इस बार तो फिर से मुझे स्टॉप लॉस ऊपर नीचे करना पड़ेगा, पर अवॉइड कीजिए ये। क्योंकि ये जो माइंड है ना, ये माइंड की जो वॉइस है ना, यही सबसे बड़ा साइकोलॉजी जो हम लोगों को अचीव करना है, इसके ऊपर माइंड वॉइस को होने देने का, माइंड के पीछे वॉइस को चलते रहने देने का, और हमको बैकग्राउंड में चलते रहने का, पर हम जो मुझे करना है वो मैं करूँगा, यही सोचने का है। ठीक है। अब दूसरा कैसा होता है, अगर लास्ट टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा ना, तो आपके ना जब भी स्टॉक, समझ लास्ट टाइम स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा ना, तो जब भी स्टॉक आपके स्टॉप लॉस के बाजू में आएगा ना, आपके स्टॉप लॉस के एकदम नज़दीक आना शुरू करेगा ना, तो आपका माइंड घबरा जाएगा। अरे यार शिट, इस बार फिर से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मुझे ट्रेड करना ही नहीं आता यार, मैं क्या करूँ यार, मुझसे ट्रेड होता ही नहीं है, क्या यार मैं फालतू हूँ यार, क्या पता मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ये ट्रेडिंग की जर्नी में। जबकि वो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, लेकिन जस्ट स्टॉप लॉस के पास आना ही शुरू हुआ है, तो स्ट्रेस डेवलप करेगा आपका माइंड आपके इसमें, अरे यार मेरे को आती ही नहीं है ट्रेडिंग, क्या करूँ, है ना। तो हमेशा याद रखना, ये जो चीज़ है ना, माइंड वॉइस, ये आती रहेगी, आपको आती रहेगी। कोई भी कितना भी एक्सपर्ट हो जाएगा ना ट्रेडिंग में, उसको ये वॉइस आती रहेगी। जो एक्सपर्ट ट्रेडर, प्रो ट्रेडर होते हैं ना, वो ये जानते हैं ये वॉइस आएगी, और ये इस वॉइस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, इसको चलते रहने देने का। ये फिर अपने आप बोल 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 करके आप अगर ध्यान नहीं दोगे ना, तो अपने आप शांत हो जाएगी ये। पर लेकिन शुरुआत में ये आएगी, यही आपको एक्सेप्ट करना है। तो जब भी लास्ट टाइम में स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, और इस टाइम में अगर कुछ ऐसा आ रहा है कि वापस स्टॉप लॉस के बाजू में जा रहा है, ऐसे करके स्टॉप लॉस के पास जा रहा है, और आपका माइंड आपको बोले अरे यार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बोले होने दो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस रखा तो इसलिए है ना मैंने, हिट होने दो कोई बात नहीं। आप या तो आप एंटरटेन ही मत करो, अगर एंटरटेन करोगे ना इस चीज़ को, तो और ज़्यादा कहानी लंबी ट्रेन कर देगा। इससे अच्छा बी काम, ठीक है, माइंड वॉइस को आने दो, आपको जो भी बोलना है उसको बोलने दो। कितना भी बोलना है, हाँ मुझे नहीं आता ट्रेड, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, बी काम, बी काम। तो ऐसे करके धीरे धीरे आप में क्या एक कामनेस आएगी, और आप इस माइंड वॉइस को से ऊपर आ पाओगे। और तीसरा क्या होता है, कभी कभी जब हमारा लास्ट टाइम में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो अब क्या होगा, हमारे पास बहुत अच्छा है ना आया है ट्रेड, तो यार वो आप सोचोगे अरे यार सिट, अभी मुझे एनालिसिस थोड़ा सही से करना पड़ेगा, और मुझे और कंफर्मेशन चाहिए, और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, ताकि मैं इस ट्रेड में इसमें ट्रेड ले पाऊँ। तो आप सोचोगे यार थोड़ा और कंफर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। आपके माइंड को फ्रीज कर देगा वो। एनालिसिस इज पैरालिसिस। ट्रेडिंग में ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल एनालिसिस की ज़रूरत है ट्रेडिंग में, ज़्यादा ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है एनालिसिस की। एनालिसिस सिर्फ सिंपल ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो होता है जबकि आपका स्टॉप लॉस लास्ट में हिट होता है, और इस टाइम पे आप ट्रेड में हो, तो आपको ऐसा डर लगेगा अरे स्टॉप लॉस को मूव करूँ, थोड़ा और ऊपर करूँ, बिल्कुल नहीं करना। और जब भी आपके अगर प्राइस आपके स्टॉप लॉस के बाजू में आए, और आपके इस दिमाग में स्ट्रेस डेवलप हो, तो आप बोलना कि इस स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ एनर्जी, कोई मतलब नहीं है स्ट्रेस डेवलप करने का, ठीक है ना। आपका माइंड वॉइस कितना भी हो, आपको ऐसा लग रहा हो यार आपके मेरे लिए बोलना आसान है, लेकिन सही में बोलना बिल्कुल आसान है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि ये बोलना बिल्कुल आसान है, पर उस समय जो बंदा होता है उसमें सहन करना, लेकिन आपको इसके ऊपर आना पड़ेगा अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है तो, वरना फिर ये ट्रेडिंग की जर्नी का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप पैसा कमा रहे हो और आप में ऐसा स्ट्रेस होगा तो कुछ नहीं होगा, आप बीमार पड़ जाओगे कल को जाके। तो ये ट्रेडिंग, इसे अगर आपको ट्रेडिंग को प्लेजेंट बनाना है कि नहीं यार ट्रेडिंग में मज़ा आना है, तो ये माइंड की जो वॉइस है ना, इसके ऊपर आपको निकलना पड़ेगा, तो ही आपको मज़ा आएगा। वरना पैसे तो बनाओगे लेकिन हेल्थ बिगड़ जाएगी, खुश नहीं रह पाओगे आप, है ना। तो बी हैप्पी, बी वाइज,
माइंड वॉइस को आने दो। लास्ट में स्टॉप लॉस हो हिट हुआ ना, कोई बात नहीं, इस बार भी होगा तो भी चलेगा, है ना। अपने माइंड को एकदम शांत रखो, तब जाके चीज़ें अच्छी होती है। एक तो हो गया अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया लास्ट टाइम, और इस टाइम फिर से स्टॉप लॉस हम मूव करेंगे तो मूव मत करना। और दूसरी चीज़, अगर स्टॉप लॉस के अगर जो स्टॉप लॉस अगर प्राइस के पास जा रहा है और मेरा माइंड कह रहा है अरे यार फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, काम भी काम होने दो। और तीसरा होगा कि फ्रीज आवर माइंड, कि बोले अरे और एनालिसिस चाहिए। याद रखना, ये रिसेंसी बायस को पहचानना कि नहीं ये रिसेंसी बायस है, मुझे इसकी माइंड वॉइस पे ध्यान नहीं देना है, मैं इसको हटाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारा लास्ट टाइम पे जब टारगेट हिट होता है ना, तो समझ लो लास्ट टाइम पे टारगेट हिट हो गया, तो अब क्या बोलेगा माइंड, ओहो टारगेट हिट हो गया है तो हम थोड़ा और ऊपर रखते हैं इस बार टारगेट। ये भाई लास्ट टाइम टारगेट हिट हो गया है तो हमको तो यार अच्छा लगा ऐसे, तो यार इस बार भी हमारा टारगेट हिट होगा फिर से, और हम इसको थोड़ा और ऊपर रखते हैं टारगेट को, या थोड़ा और नीचे रखते हैं। अगर शॉर्ट किया तो नीचे रखते हैं और लॉन्ग किया तो और ऊपर रखते हैं। तो इससे होगा क्या कि, क्योंकि मार्केट कैसा है, एक डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, यूँ ऊपर जाके नीचे जाएगा, ऊपर जाके नीचे जाएगा, ऊपर जाके नीचे जाएगा। समझ लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है और आपका समझ लो प्रॉफिट बुक करने का ये वाला था, ठीक है। आपने यहाँ पे रखा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जब यहाँ पे आएगा फिर आप बोलोगे अरे यार यहाँ पे बुक करना था फर्स्ट रेजिस्टेंस पे, अब नहीं हुआ। इतना इतना जो सहन करना है नहीं, यहाँ से लेके फिर वापस यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, ये बहुत मुश्किल होता है। कोई नहीं इतनी देर तक बैठता है, और फिर बहुत पेशेंस चाहिए होता है इसके लिए, बैठने के लिए यहाँ तक फिर यहाँ तक। वो इनिशियल डेज में तो अभी आएगा नहीं आएगा। आप जब तक ये माइंड वॉइस को होने दोगे ना पीछे, और आप डोंट रिएक्ट नहीं करोगे ना, तब ये आराम से होगा आपसे, मैं वादा करता हूँ आपसे। ये होगा, आपसे भी होगा, सबसे हो सकता है। पर जो माइंड की वॉइस के चक्कर में मत पड़ो। आपने जो प्री डिफाइंड पहले इनिशियल डेज में कोई 1:2 1:3 की ज़रूरत नहीं है, 1:1.5 या फर्स्ट रजिस्टेंस या फर्स्ट सपोर्ट पे ही हमको टारगेट बुक करना है। भले ही आपका माइंड कितना भी बोले कि यार लास्ट टाइम तो बहुत ऊपर गया था ये बुक करने के बाद, लास्ट टाइम तो नीचे गया था बहुत बुक करने के बाद, भले कितना ही बोले, बोले ठीक है मुझे यहीं बुक करना है, इसके ना ऊपर बुक करना है ना नीचे बुक करना है। फर्स्ट सपोर्ट या फर्स्ट रेजिस्टेंस पे मुझे पहले शॉर्ट ट्रेड फर्स्ट सपोर्ट या फर्स्ट रेजिस्टेंस पे ही लेना है, ठीक है। अब दूसरा कैसा होता है कि लास्ट टाइम पे अगर आपका टारगेट हिट हो गया ना, तो अगर स्टॉक स्टॉक क्या कर रहा है, टारगेट हिट हो गया है और स्टॉक क्या धीरे 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 ऐसे कर रहा है, धीरे 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 करके आपके स्टॉक के बाजू में तो आ रहा है, टारगेट के बाजू में आ रहा है। समझ लो टारगेट यहाँ पे टारगेट के बाजू में तो आ रहा है, पर टारगेट हिट नहीं कर रहा है। टारगेट के बाजू में आ रहा है, बाजू में आ रहा है, बाजू में, फिर टारगेट हिट नहीं कर रहा है। तो उसमें कैसा होगा कि आपका जो माइंड है ना वो आपको बोलेगा अरे यार बुक कर ले, अरे बुक कर ले यार, बुक कर ले, वरना यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, सबका सब लूज हो जाएगा तेरा प्रॉफिट, अरे जल्दी बुक कर ले, अरे पागल है क्या, बुक कर ले। अब आपका माइंड ऐसा बोलेगा आपको, अरे यार पूरी बॉडी हिल जाएगी आपकी, यार बुक करूँ यार, क्या करूँ मैं, नहीं करूँ बुक, अरे बुक करूँ बुक करूँ बुक करूँ। जब तक आप वहाँ पे जब तक आपकी स्टॉप जब तक आप बुक नहीं कर पाओगे ना, समझ लो ये आपका एक वो है, ठीक है। प्राइस इधर आया, इधर ये टारगेट है, वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे। जब तक आप इसको बुक नहीं करोगे ना, इसको ये मिस हो गया। जब तक आप इसको यहाँ पे आपको स्ट्रेस इतना डेवलप करवा देगा ये कि बुक कर ले भाई वापस रिवर्स हो जाएगा, बुक कर ले रिवर्स हो जाएगा, पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। आप बोलोगे अरे यार बुक कर लेता, जैसे ही आप बुक करोगे ना वैसे ही वो ऐसे करके धाम देगी आपको। ये मार्केट की रियलिटी है, सही बता रहा हूँ, ठीक है। व्हेन एवर प्राइस नियर द टारगेट, करंट ट्रेड पे जब टारगेट के बाजू में वो कंसोलिडेट करेगा ना, बस आपका टारगेट हिट नहीं कर रहा होगा ना, बस थोड़ा थोड़े से बचा रहा होगा ना वो, ऐसे ऐसे करके, तो आप में इतना स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, अरे क्या करूँ, बुक करूँ मैं कि नहीं करूँ, है ना। जब भी ऐसा लगे ना आपको, तो अपने आप से एक चीज़ पूछो कि जब भी प्राइस स्टॉप लॉस के बाजू में होता है तब तो मैं बुक नहीं करता, एसएल फास्ट बुक करूँ, एसएल बुक करूँ, एसएल बुक करूँ, एसएल बुक करूँ। एंड वो जब टारगेट के पास होता है तो आपको फटाफट बुक करना पड़ता है। तो अपने माइंड को ये पूछो कि ऐसा दोगलापन क्यों है। जब तेरे को तभी भी बोलना चाहिए ना मुझे कि जब स्टॉप लॉस के बाजू में मैं प्राइस आ रहा है तो बुक कर ले, बुक कर ले, बुक कर ले, तब तो माइंड बोलता है कि नहीं, वेट कर, होप कर, नहीं होगा स्टॉप लॉस हिट, नहीं होगा स्टॉप लॉस हिट, नहीं होगा स्टॉप लॉस हिट, है ना। जब माइंड स्टॉप लॉस के बाजू में नहीं होगा स्टॉप लॉस हिट, और जैसे ही प्राइस अपने टारगेट के बाजू में ऐसे अरे बुक कर ले, बुक कर ले, क्या है, ये भी एक
बायस है जिसको हम लॉस अवर्जन बायस बोलते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा वो कैसे काम करता है। जैसे रिसेंसी बायस होता है, जो भी आपका लास्ट लास्ट ट्रेड में जो भी कुछ हुआ हो, वो इस ट्रेड में किस तरह से कैसे आपको अफेक्ट करता है करंट ट्रेड में, वो जानने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो स्टॉप लॉस के बारे में बता दिया कैसा हो, स्टॉप लॉस लास्ट में हिट होगा। लास्ट अगर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप तीन चीज़ करोगे, स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे मूव करने की कोशिश करोगे, और जब भी आपका प्राइस स्टॉप लॉस के आजू बाजू में आएगा तो आप अपना स्ट्रेस तो लोगे, अरे मुझसे नहीं हो पाता, क्या करता हूँ मैं, ट्रेडिंग मुझे आती नहीं है, या तो आप ट्रेड ही नहीं लोगे। और जब टारगेट हिट हो जाएगा तो आप ओवर एक्साइटमेंट में आके बोलोगे और ऊपर रखता हूँ टारगेट इस बार तो, और वो फिर नहीं होगा, है ना। और वो इसमें भी स्ट्रेस डेवलप होता है जब प्राइस ऐसे ऐसे करके नीचे आता है, टारगेट हिट नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट करता है, जस्ट 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 बस जस्ट पॉइंट, थोड़े पॉइंट अबव तो भी आपको डेवलप होता है। ठीक है, और अब कैसे करना है ये माइंड वॉइस रेमेडीज, इसके बारे में कि जब भी ऐसा हो तो क्या करना है, कि जब भी ऐसा लगे तो आपको अवेयर होना है कि नहीं ये रिसेंसी बायस है व्हेन इट अराइज, एंड आपको ये एक्सेप्ट करने का है कि मेरे इनिशियल डेज में, ट्रेडिंग डेज में माइंड, हमारा दिमाग है ना, वो कंपेयर करेगा जो आपका करंट ट्रेड है ना उसको विथ लास्ट रिजल्ट ऑफ लास्ट ट्रेड में आपके साथ जो भी हुआ होगा ना, वो आपका माइंड करेंट ट्रेड में आपको कंपेयर करेगा ही करेगा। ये आपको एक्सेप्ट करना है कि आपके इनिशियल डेज में आपको आपका माइंड आपके साथ ऐसा खेलेगा ही, क्योंकि अभी माइंड पावर है, माइंड पावरफुल है आपका, आप मतलब माइंड की जो अंदर की जो बिलीफ है ना वो पावरफुल है, आप इतना काम नहीं कर पाओगे इनिशियल डेज में। तो आप अगर एक्सेप्ट कर लोगे ना तो धीरे 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 इस माइंड वॉइस की पावर कम होती जाएगी और आपका विश्वास बढ़ता जाएगा अपने आप पे। तो आपको बस अवेयर रहना है, बी अवेयर ऑफ दिस कंपेरिजन एंड लेट माइंड वॉइस डू टॉकिंग। माइंड वॉइस को जो बोलना है पीछे बोलने दो, अरे मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है, वो जो भी बोलना है उसको बोलने दो और अपने आप पे विश्वास रखो। Accepting accept that in reality every trade is unique and last and current trade don't have any correlation whatever mind voice give plausible reason। कितना भी अच्छा आप रीज़न दे दो, कितना भी अच्छा बता दो और लॉजिक बता दो कि लास्ट ट्रेड और इस ट्रेड के बीच में कोई कोरिलेशन है, गारंटीड यूनिक है ये। मार्केट में हर एक दिन यूनिक है, हर एक मिनट यूनिक ट्रेड होता है ना। वो लास्ट ट्रेड से कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, बहुत ही नामुमकिन सा है लास्ट ट्रेड से आपको कंपैरिजन करना, नामुमकिन है, क्योंकि इतने सारे ट्रेडर बैठे होते हैं पूरी दुनिया में, कब कौन कहाँ से उठ के आके ट्रेड ट्रेड बदल दे किसी को नहीं पता होता, ठीक है ना। कब कौन कहाँ से उठ के आके ट्रेड बदल दे, वे बाहर बैठा है सब अंदर आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की आपको। तो मेरा यही कहना है कि जब भी आपका माइंड वॉइस ऐसे एक्टिवेट हो तो आपको फटाफट पता चल जाना चाहिए कि अरे ये मेरा रिसेंसी बायस वॉइस है, मुझे मुझे इसको अवेयर रहना है, इसके खिलाफ नहीं जाना है। ये कितना भी बोल दे आपको, लास्ट में स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, लास्ट में टारगेट हिट हुआ हो, आपको उसका अफेक्ट इस करंट ट्रेड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे इस चीज़ से आपको अगर फ़ायदा हुआ तो आप कमेंट में लिख के बताना, हाँ भाई मेरे को फ़ायदा हुआ है इससे यार, आई लव दिस, है ना। तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और कुछ नहीं होगा। और बाकी के जो चीज़ें, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट करके वो क्या अपनी डायरेक्शन में चला जाता है, तो अपन को, हम लोग का लास्ट ट्रेड में ऐसा हुआ तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर स्टॉप लॉस हिट करके कभी वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भी चला जाता है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर टारगेट हिट हो जाता है और ऊपर चला जाता है, टारगेट और नीचे चला जाता है, फिर टारगेट हिट होकर रिवर्स कर जाता है, कभी कभी मिस द टारगेट विद स्मॉल पॉइंट, ये वाला भी हम देखेंगे। कभी कभी टारगेट में ऐसे करता है फिर स्टॉप लॉस उड़ा देता है लास्ट ट्रेड में, फिर हम इस ट्रेड में क्या करने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ मैं डिस्कस करूँगा धीरे धीरे करके आपके साथ। ठीक है, फिलहाल मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं आगे के, इससे आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा, है ना। चलो, मेरा फ़ायदा होगा कि मैं आपको सिखाऊंगा तो मेरे को भी थोड़ा डीप नॉलेज होगा इस चीज़ के बारे में। मैं अपना टेबल तो मैंने बना रखा है पर शायद आपको सिखाने के लिए मेरे को और थोड़ा डीप नॉलेज होगा। ठीक, चलो, थैंक यू। और आशा करता हूँ आप सब मेरे साथ एक अच्छे और एक प्रॉफिटेबल और सबसे पहले एन्जॉयबल ट्रेडर बनो। ट्रेडिंग से नफ़रत नहीं होनी चाहिए हमें, है ना। ट्रेडिंग से नफ़रत नहीं करने की है, नफ़रतफुल, आप प्रॉफिट और नफ़रतफुल ट्रेडर बनोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ पैसे पैसे पाके भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, अगर आपका बिहेवियर और स्ट्रेस में रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे, है ना। काफ़ी सारे ट्रेडर होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं पर वो बीमार रहते हैं, ऐसा नहीं बनना हमको। कम जो नॉर्मल पैसा ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी तरीके से जितना पैसा घूमने फिरने और फैमिली के लिए जितना उतना ही चाहिए,
और उससे ज़्यादा भी चाहिए, अबव चाहिए, वो ऊपर वाले की देन है, वो जितना देगा उतना देगा। ठीक है ना? स्ट्रेस नहीं करना, अपने आप को डेवलप करना है। ठीक है? बी हैप्पी। चलो, थैंक यू।